सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 5 आओ खेले खेल का पहला प्रकरण आधुनिक व परंपरागत खेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुछ नए और पुराने खेलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं अध्याय 5 को शुरू। आओ खेले खेल। अलग अलग खेल यानी खेल हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आपको याद होगा कि हमने कक्षा 3 में भी खेलों के बारे में पढ़ा था। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं। मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। यानी ये जो खेल हैं ये क्या हैं? पारंपरिक हैं, यानी हमारे पुराने खेल हैं और इनमें ज़्यादा सामान की आवश्यकता भी नहीं होती। जैसे मारदड़ी है तो इसमें एक कपड़े की गेंद चाहिए, सितोलिया में 7 पत्थर और 1 बॉल, गिल्ली डंडा में 1 गिल्ली और 1 डंडा, छिपा छिपी में किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, पकड़ा पकड़ी में भी किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा घर, चबूतरी और आंगन में बैठकर हम चरभर, चौपड़, सिंग बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। यानी इन खेलों को हम घर में या हमारे आंगन में या चबूतरे पर कहीं भी बैठकर खेल सकते हैं। त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, बागड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। तो इस तरह से ये हमारे सारे क्या हैं? परंपरागत खेल होते हैं। अब ये देखिए नीचे कुछ प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि आपके गांव या शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो ये देखिए कि इन चित्रों के द्वारा हम समझ लेते हैं कि हमारे गांव में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। जैसे लुका छिपी है, मारदड़ी है, सितोलिया है, स्टेपू है और इसके अलावा गली में, मोहल्ले में हम खेल सकते हैं खो खो, लंगड़ा टांग, कबड्डी, गिल्ली डंडा। इस तरह से कई खेल हैं वो खेले जाते हैं। और इसके अलावा है कि कुछ खेल हैं जो हमारे शहरों में हम या गांवों में बंद जगह पर या एक कमरे में भी खेल सकते हैं। जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, शतरंज, टेबल टेनिस, ताश, बिलियर्ड्स, रस्सा कूदना। इस तरह के बहुत से खेल हैं जो हम बंद जगह पर या हमारे घर के अंदर खेल सकते हैं। इसके बाद देखिए कि दूसरा प्रश्न है, आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है। तो देखिए सभी बच्चों की अलग अलग पसंद है। किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को पकड़ा पकड़ी अच्छा लगता है। तो जो भी खेल आपको खेलना अच्छा लगता है उसका नाम आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न कि आपके घर या पड़ोस के जो बड़े लोग हैं उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। यानी जो बड़े लोग हैं वो अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। तो देखिए कि पहले के जो लोग हैं वो अपने बचपन में खो खो, लंगड़ा टांग, गिल्ली डंडा, कबड्डी, मारदड़ी, सितोलिया, लुका छिपी और स्टेपू इस तरह के पारंपरिक खेल खेलते थे। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये बिलियर्ड्स है, एक बड़ी मेज होती है और इसमें 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। शतरंज है और ये तीरंदाजी, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी ये एक बड़े मैदान में खेला जाता है और ये हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। टेबल टेनिस और बैडमिंटन। तो इस तरह से आपको यहाँ कुछ विभिन्न प्रकार के खेल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं चित्रों से संबंधित
कुछ प्रश्न हैं कि चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, तो ये भी हमने देखा, बिलियर्ड्स, शतरंज आदि। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए कि कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जो खिलाड़ियों की संख्या है वो वैसे 9 होती है। इसके बाद कि कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा, ये देखिए, जैसे मैदान के लिए है ये यहाँ पर कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, तीरंदाजी, फुटबॉल, इस तरह से कई खेल हैं जो मैदान में खेले जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन कौन से खेल बंद जगह में या कमरे में खेले जाते हैं। तो अभी हमने देखा था, ये देखिए, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी है, कैरम बोर्ड है, शतरंज है, टेबल टेनिस है, बिलियर्ड्स है, रस्सा कूदना है। इस तरह के जो घर हैं, जो खेल हैं वो बंद कमरे में या जगह पर खेले जाते हैं। इसके बाद देखिए कि जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है उससे खेल की भावना विकसित होती है। हमने कक्षा 3 में भी पढ़ा था कि जब सभी साथी मिलकर खेलते हैं और इससे उनके अंदर खेल की भावना आती है, यानी हमें खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। इससे जो विद्यार्थी हैं या खिलाड़ी हैं उनके अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है, वो एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल व बंद जगह या कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेल, इनको इंडोर खेल कहते हैं। यानी मैदान में खुली जगह पर जो खेले जाएंगे उसे हम आउटडोर खेल कहेंगे, और जो बंद जगह पर या बंद कमरे में खेले जाएंगे उन्हें इंडोर। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। यानी क्रिकेट के लिए जो निश्चित मैदान का माप होना चाहिए वो नहीं है, बड़ा मैदान नहीं है, फिर भी बच्चे क्या हैं, जो खाली प्लॉट पड़े हैं या गली है वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। अब देखिए कि जब हम खेल खेलते हैं तो इससे क्या है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। तो इसीलिए आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, और स्वास्थ्य हमारा सही रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो इसके लिए हम कई प्रकार के योग भी करते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं। इसीलिए योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। तो अब हम योग के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।